जय हिंद, जय सनातन। नमस्ते भाई और बहनों। कल हमने एक भाग देखा जो मैकॉले के नाम पर था। मैकॉले भारत में 35 तक रहा और 35 के बाद वो ब्रिटिश चला गया। वहाँ जाने के बाद उसने वहाँ के पार्लियामेंट में पूरे रिपोर्ट रख दिए। यानी 1600 से लेकर 1800 तक के पूरे रिपोर्ट पहले जा चुके थे। बाद में मैकॉले ने अपनी रिपोर्ट दर्ज किए ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और वहाँ उसने बताया पार्लियामेंट को कि भारत के अंदर शिक्षा व्यवस्था किस तरह की है, जो कि गुरुकुल पद्धति है, 15,000 विश्वविद्यालय है, 13,000 स्वर्ण मंदिर है। यहाँ दत्तक वारसा पद्धत जो है, यदि किसी राजा को या किसी परिवार को पुत्र या पुत्री नहीं होती है तो वो अपने भाई का बच्चा गोद लेकर, दत्तक लेकर उसे अपना वारस बना लेते हैं। उसके बाद जो भी महिला है, उसका पति यदि गुजर जाता है तो उस पति की पूरी प्रॉपर्टी उस महिला को दी जाती है वारस हक के तहत। ये पूरी जानकारी उसने वहाँ बता दी। यहाँ तक कि भारत के किसी भी घर में या किसी भी घर को ताला नहीं होता है। भारत के लोग धोती, पंचा और पगड़ी पहनते हैं, पूरा शरीर ढकते नहीं हैं। उसके साथ में यहाँ मसाले के पदार्थ, उसके साथ में चावल का धान, घी, ज्वारी, बाजरा, इस तरह के कृषि उद्योगों में से अनाज उत्पादन किया जाता है। ये सारी बातें उसने वहाँ बता दी। और यहाँ तक कि कर व्यवस्था जो है भारतीय, वो आचार्य चाणक्य के तहत महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य के तहत चलाई गई कर प्रणाली थी। वो भी उसने वहाँ बता दी कि किस तरह किसानों से कर लिया जाता है, और ऐसा करके उसने पूरे डिटेल्स वहाँ बता दी। और उसके साथ में उन्होंने वहाँ नए कानून बनाए। जब तक अंग्रेज नहीं आते थे, जब तक अपने भारत के अंदर आर्मी, सैन्य, इस तरह का सिस्टम था। अंग्रेज आने के बाद में पुलिस आ गई और उन्होंने, मैकॉले ने सबसे पहले शिक्षा प्रणाली चेंज कर दी भारत की। भारत के अंदर की गुरुकुल पद्धति बंद कर दी। साथ में उन्होंने वारसा हक पद्धति कैंसिल कर दी। उसके बाद जो विधवा स्त्री है, पति गुजरने के बाद उसका वारसा हक छीन लिया और उसे बेदखल कर दिया वारसा हक से। ऐसे नए नए कानून उन्होंने भारत के अंदर लागू किए। और उसी दौरान 1846 में एक जर्मनी का बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी, जिसका नाम है मैक्स मुलर, उसने ब्रिटेन में रहकर जो ये मैकॉले भारत के अंदर से जो रिपोर्ट और दस्तावेज बना कर लेके गया था, और साथ में जो भारतीय ग्रंथ उधर ब्रिटेन को लेके गया था, वो भारतीय ग्रंथों को उसने ट्रांसफ़र करके
अंग्रेजी अनुवाद बना के और उनके हिसाब से उसने मॉडिफाई बनाकर वही भारतीय ग्रंथों को ब्रिटेन के छपाई कारखाने में छपाकर भारत वापस भेज दिया और उसमें बहुत सारी विकृतियाँ बनाया ये मैक्स मुलर ने। और इसी तरह भारतीय ग्रंथ वेद ये सारे विकृत बनाकर भारत वापस आ गए। ये दोनों का कारनामा है। एक मैक्स मुलर जर्मनी का, अभी ट्रम्प भी उसी जर्मनी का है। डोनाल्ड ट्रम्प जो है जर्मनी का है, प्रॉपर वहाँ अमेरिका का नहीं है। तो मैक्स मुलर ने और मैकोले ने दोनों ने मिला के पूरे भारत की हिस्ट्री चेंज कर दी और उन्होंने नए नए कानून भारत के अंदर बना दिए। जैसे कि भारतीय शिक्षा पूरी चेंज कर दी, यहाँ के विश्वविद्यालय नष्ट कर दिए, कुछ मुगलों ने किए थे, बचे कुछ अंग्रेजों ने कर दिए। उसके बाद गुरुकुल पद्धति नष्ट कर दी, जो चतुर्वर्ण पढ़ाया करते थे गुरुकुल में वो सब बंद कर दिया। और उसके साथ में उन्होंने 1850 के आसपास पहली भारतीय जनगणना जाति के आधार पर ब्रिटिशों ने हिंदुस्तान में भारत में पहली बार की और उसी जाति व्यवस्था का फायदा उन्होंने आगे चलकर उठाया। उन्होंने वर्ण व्यवस्था नष्ट कर दी उसी पीरियड में और उसी के चलते जो आने वाली पीढ़ी थी 1850 के बाद, जैसे महात्मा गांधी हो गए, पंडित नेहरू हो गए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो गए, वीर सावरकर हो गए, लोकमान्य तिलक हो गए, इनमें से कुछ लोग ऐसे हो गए कि ये हिंदू संस्कृति और हिंदू ग्रंथ के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाना चालू कर दिया। क्योंकि मैक्स मुलर और मैकोले ने पूरी की पूरी सिस्टम चेंज कर दी थी। उनको पता था अगर हुकूमत करना है तो इनकी संस्कृति ख़त्म करो, इनकी किताबें ख़त्म करो, इनका जो कुछ लिखा हुआ है, लिखी हुई हर एक बात को मिटा दो और नए सिरे से नया सिस्टम लागू करो। ये हिसाब से उन्होंने क्या करे, आगे की 50 साल तक 100 साल तक भारतीयों के दिमाग में वही फिट कर दिया जो मैकोले और मैक्स मुलर ने बनाया। वही इतिहास सच मानने लगे ये लोग। कौन? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन लोगों ने वही इतिहास पढ़ा जो मैकोले और मैक्स मुलर ने लिखा। वही ग्रंथ पढ़े जो मैक्स मुलर और मैकोले ने बनाए। पुराने ग्रंथ इनको मिले ही नहीं। अगर पुराने ग्रंथ मिले होते तो आज भारत कहीं का कहीं हो जाता था। और यही बात आज तक पूरी दुनिया से छिपाई गई, भारतवासियों से छिपाई गई है। और उन्हें ये एहसास दिलाया कि तुम्हारे हिंदू ग्रंथों के अंदर इस तरह की बातें लिखी हुई है, दलितों पे अत्याचार करे। दलित शब्द था ही नहीं तो सवाल ही नहीं आता ना। उसका जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद तुमको समझ में आएगा कि चारों वर्ण एक साथ पढ़ते थे। महिलाओं के लिए स्पेशल गुरुकुल थे। इन्होंने महिला और पुरुष एक साथ पढ़ाना चालू कर दिया, यानी सिस्टम पूरी चेंज कर दी। महिलाओं के अधिकार छीन ले इनके फायदे के लिए। इनको प्रॉपर्टी चाहिए थी, पैसा चाहिए था, इसलिए इन्होंने क्या करे, जो मनुस्मृति के तहत महिला को अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों को इन्होंने विकृत बनाकर भारतीयों के सामने रख दिया
कि तुम्हारे ग्रंथ इस तरह के, जबकि विधवा महिला को उसके पति मरने के बाद उसकी हिस्सेदारी मिलती थी, वारसा हक मिलता था। वही वारसा हक अंग्रेजों ने बंद कर दिया और मजबूरन उस महिला को सती जाने के लिए मजबूर किया। क्या करते थे ये अंग्रेज पता है क्या? उस महिला के साथ अगर वो जिंदा रहती तो उसकी चमड़ी नोच लेते थे, कपड़े उतारते थे, उसके बदन को ऐसे खींचते थे। यकीन नहीं आता है तो पढ़ो इतिहास। बेदर्दी से, बेरहमी से अत्याचार करते थे और इसीलिए महिला सती जाने के लिए मजबूर हुआ करती थी। और इन्होंने क्या कर दिए, अपने ग्रंथों में सती का उल्लेख लिख दिया है कि भारत में पहले से ही सती परंपरा थी। किसने लिखा ये? मैकोले और मैक्स मुलर ने। पहले भारतीय ग्रंथों में ऐसी कुछ भी बातें मनगढ़ंत नहीं थी उसके अंदर। और वही सबसे खतरनाक बात, आगे चल के ये जो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, ऐसे कई अनगिनत भारतीय नेता है, इनको उन्होंने अपना गुलाम बनाया। हम जो बोलेंगे वही तुमको करना है। और उनके हिसाब से ही भारत के कई टुकड़े हो गए। अंग्रेजों की बोई हुई ये बात है, उन्होंने ही भारत पाकिस्तान के टुकड़े करने का खास मकसद उनका ही था, क्योंकि उनको आसान पड़ता था राज करने के लिए। उन्होंने इंडोनेशिया को भारत से अलग किया, बर्मा को अलग किया, आज का जो मन्यार कहते बांग्लादेश, उसके बाद में श्रीलंका भारत का हिस्सा था, उसके बाद में नेपाल भारत का हिस्सा था, भूटान भारत का हिस्सा था, तिब्बत भारत का हिस्सा था। ये सब अंग्रेजों की करतूत है, जिन्होंने भारत को विभिन्न टुकड़ों में बांट दिया है। ये सब मैक्स मुलर और मैकोले का सिस्टम है। उसके बाद बाकी के जो 84 लोग आए गवर्नर बनकर, उन्होंने तो हद कर दी। उसमें खतरनाक था डलहौसी। डलहौसी ने तो किसानों को जमीन के कागजात मांगे और कागजात ना मिलने पर उसने किसानों से जमीन हथिया ली, जमीनों पे कब्जा कर लिया और किसानों को बेदखल कर दिया। ऐसा डलहौसी, उसने किसानों को बैलगाड़ी से बैल की जगह इस्तेमाल किया। ऐसा अत्याचार किया डलहौसी ने। लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों ने रेलगाड़ी लाए, फलाना लाए, पोस्ट लाए, तार खाता लाए, ये लाए, सब उनके फायदे के लिए था। कलकत्ता से मुंबई तक कच्चा माल लाने के लिए उन्होंने रेलगाड़ी बिछाई, उनका फायदा था। उनके फायदे के लिए उन्होंने रेल पटरी बिछाई। विमान सेवा उन्होंने चालू की, बोलते तो विमान सेवा भी उन्होंने उनके फायदे के लिए चालू की। सब उन्होंने जो भी डेवलपमेंट किया है वो उनके फायदे के लिए किया था। और पुलिस एक्ट जो उन्होंने चालू किया था और जो कानून लागू किया था, आईपीसी धारा, वो उनके फायदे के लिए ही बनाया था, जो कि पुलिस प्रशासन उनके फायदे के लिए था। यदि कोई भारतीय बेगुनाह होता और उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती, तो पुलिस को वो अगर मना कर देता तो पुलिस उसे डंडे से मारती थी। अगर वो डंडा पकड़ लिया तो कानूनी
प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर दिए। इसके कानून के तहत सामने वाले को निरपराध होते हुए भी शिक्षा दी जाती थी। आज भी वही कानून भारत में चालू है। वो कानून बदलना चाहिए, जरूरी है वो कानून बदलना। सिर्फ नाम बदलने से कानून का भारतीय आचार संहिता किंवा न्याय संहिता म्हणून नाम बदलने से काम चलने वाला नहीं। वो सिस्टम ही बदलना चाहिए जो कि अंग्रेजों का बनाया हुआ है। आम जनता आज भी परेशान है। करोड़ों केस पड़े हुए कोर्ट के अंदर, एक का भी निकाल नहीं है। कई सालों से पड़े हुए केस है। ये न्याय प्रणाली अंग्रेजों की हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंक देनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अंग्रेजों ने जो कानून प्रणाली, न्याय प्रणाली चालू की है, वो सरासर गलत है। आज भी अदालत में एक बात मुझे खटकती है, वो बंद होनी चाहिए। अंग्रेजों का सिस्टम है। 1995 में एक कानून पास हो गया है। एक जज ने जजमेंट दिया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो फिर हिंदू ग्रंथ के ऊपर हाथ रखकर कोई भी गुनहगार, खूनी हो, मर्डर करने वाला हो, चोर हो, उचक्का हो, बम ब्लास्ट करने वाला हो, जो भी कोई हो, वो गीता, रामायण, महाभारत उस पे हाथ रखकर कसम दिलाई जाती है उसको। तो मैं न्याय प्रणाली से माननीय पंतप्रधान मोदी से निवेदन करता हूँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि ये न्याय प्रणाली के अंदर ये जो धर्म ग्रंथ अदालत में लाकर उस पे हाथ रखने को कहा जाता है, वो हिंदू समाज की आस्था है, गरिमा है, वो हिंदू समाज का गर्व है, अभिमान है। और उस पवित्र ग्रंथ को कोई खूनी, कोई पापी, कोई दरोड़ा, बम स्फोट करने वाला, ऐसा पापी उस ग्रंथ पे हाथ रखकर कसम खाए, ये हमें मंजूर नहीं है। ये बंद होना चाहिए। ये न्याय प्रणाली की सिस्टम अदालत में जो चलती है, किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ के ऊपर हाथ रखकर कोई भी चोर, उचक्का, खूनी, बलात्कारी उस ग्रंथ को हाथ रखकर अपवित्र करता है, तो वो गलत है। वो होना नहीं चाहिए। मैं अपील करता हूँ, न्याय प्रणाली से निवेदन करता हूँ कि ये सिस्टम तुरंत बंद होनी चाहिए। ये सिस्टम यदि तुम भले हमारा हिंदू धर्म मानते हो या ना मानते हो, हमें उससे लेना नहीं है, परंतु वह हमारी आस्था है, हमारी गरिमा है, हमारा अभिमान है, हमारा गर्व है। हमारी आस्था उसके उस ग्रंथों के साथ जुड़ी हुई है जो इस बात को हम कभी मानने को तैयार नहीं कि कोई भी उसे छू ले। जल्द से जल्द ये सिस्टम न्याय प्रणाली से बंद होनी चाहिए, ताकि कोई भी गुनहगार उस पवित्र ग्रंथ को हाथ ना लगाए। भले वो अंग्रेजी कानून ने चालू किया हो, पर आज के भारत के न्याय प्रणाली के अंदर ये सिस्टम बंद होनी चाहिए। मैं जनता को आह्वान करता हूँ कि आप भी इस बात को गौर से समझाए और आवाज़ उठाए। कानून भी, सरकार भी जाग जाए
कि ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और जो सिस्टम भारत के अंदर शुरू हुआ है मैकोले और मैक्स मुलर के ज़रिए, उस सिस्टम को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना ही होना चाहिए। आज मुझे खबर मिली है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है, जिला परिषद की जो स्कूल है, उसे गवर्नमेंट महाराष्ट्र शासन बंद कर रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की सरकार के जो शिक्षण मंत्री है, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जिला परिषद के अंतर्गत जितने भी स्कूल आ रहे हैं वो बंद होने चाहिए, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया है। आज के जो मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के शिक्षण मंत्री दादा साहेब भुसे, उनके जो भी मंत्रिमंडल के लोग हैं, उन्होंने यह निर्णय लिया है कि ये स्कूल किस आधार पर बंद होने चाहिए। क्या है कि जिला परिषद के स्कूल में पट संख्या नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि जितने भी खेड़े 10 किलोमीटर के अंदर के, वहाँ ये 600 रुपये महीना उस विद्यार्थी को देने वाले आने जाने के लिए भाड़ा। एक गांव में 5 विद्यार्थी है, पहली से दूसरी, समझो 10वीं तक पढ़ने वाले। पहली में 5 है, दूसरी में 2 है, तीसरी में 4 है, ऐसे समझो 20 विद्यार्थी है। और 20 विद्यार्थी में से सिर्फ 10 विद्यार्थी 10वीं तक के स्कूल में आ रहे खेड़े से। तो उन 10 बच्चों के लिए बस गांव में जाएगी, जा सकती है? तो नहीं। तो ऐसे हालात में आसपास में जो भी बड़ी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उस प्राइवेट स्कूल की पहली से 10वीं तक की जो क्लास है वो बंद कर देनी चाहिए, ताकि जिला परिषद की स्कूल बच जाए। मेरा बोलने का मतलब क्या है, जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ अगर पहली से 10वीं तक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में कोई संस्था है, तो वहाँ की जो वो क्लास है, वहाँ के जो वर्ग है पहली से 10वीं तक का, वो बंद होना चाहिए। 10वीं के आगे तुम 11वीं 12वीं चलाओ, वो बात नहीं, पर ये स्कूल बंद होनी चाहिए, जिला परिषद बंद नहीं होनी चाहिए। क्या है कि 10वीं तक फ्री शिक्षण होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरा शिक्षण फ्री होना चाहिए। ये संस्था वाले इधर से भी पैसा निकालते, बच्चों की तरफ से भी, और गवर्नमेंट से भी पैसा निकालते। और शिक्षकों को पगार गवर्नमेंट देती है, संस्था वाले की, और ये बच्चों से भी फी वसूल करते। फलानी फीस है, अमुक फीस है, तमुक फीस है, लेके आओ। एडमिशन फी 5,000, 2,000, 3,000, ये भी है। तो पहली से लेकर 10वीं तक के प्राइवेट स्कूल के जो भी वर्ग है वो बंद होने चाहिए। जिला परिषद की वर्ग बंद नहीं होने चाहिए, वो स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। क्या होगा, समझो बदनापुर है, बदनापुर में वो तालुका स्टेज से वहाँ के आसपास के जो बच्चे हैं, या बदनापुर में प्रॉपर में जो बच्चे हैं जिला परिषद में पढ़ने वाले, तो बदनापुर में जो प्राइवेट स्कूल है, वो अगर प्राइवेट वाला अगर समझो पहली से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर अगर चलाता है,
तो जिला परिषद के बच्चे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे ना। आसपास के खेड़े के भी बच्चे कम हो जाएंगे, फिर वो कहाँ जाएंगे? एक तांडा है, एक बाड़ी है, वहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे? 10 किलोमीटर से बच्चा अकेला आ सकता नदी पार करके? ठीक है, लड़के आ जाएंगे, लड़कियों का क्या? रास्ते में और किसी बच्चे को उठा लिए, उसके ऊपर रेप हो गया, और फिर दांगड़ो। ये होना नहीं चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल है उसकी ये पहली से लेकर 10वीं तक की क्लास गवर्नमेंट ने बंद करनी चाहिए। मैं एकनाथ शिंदे साहब से निवेदन करता हूँ जनता की ओर से कि ये विचार आप फिर से एक बार मंत्रिमंडल में बैठकर करो, ताकि ये अंग्रेजों का जो सिस्टम है ये बंद होना चाहिए। हम वो सोच रहे तो तुम पूरी जिला परिषद की आखी बच्चे को स्कूल बंद कर रहे। वो 10 किलोमीटर में पढ़ने को आने वाली चौथी पांचवी की लड़की, उसका क्या होगा? रास्ते में उसको कोई भी उठा लेगा। ये होना नहीं चाहिए ना। ठीक है, हर बच्चे के पालक के पास गाड़ी तो होगी नहीं, वो तो उसको गाड़ी पे लेके नहीं आ सकता। ठीक है, गाड़ी होगी भी, उसके पालक का कोई काम निकला, कुछ इमरजेंसी, कोई मेहमान गुजर गया 2-4 दिन, वो नहीं आ सकता। ऐसे हालत में वो लड़की कैसे आएगी? ये गलत है। तो मेरा मानना यह है कि जो तालुका स्टेज के गांव है, वहाँ अगर प्राइवेट स्कूल है तो वो प्राइवेट स्कूल के पहली से लेके 10वीं तक के क्लास कंपलसरी बंद होने चाहिए। 11वीं 12वीं तुम चला सकते, पर 10वीं तक के क्लास तुमको बंद करना ही होंगे प्राइवेट स्कूल के। नहीं तो भी प्राइवेट स्कूल वालों के आधे कर्मचारी तो संस्था वालों के घर पे काम करते। कोई दूध निकलता है भैंस का, कोई गोबर उठाता है, कोई घास काटता है, कोई कपड़े प्रेस करता है, कोई सब्जी लेके आता है, कोई पीसना लेके आता है। ये प्राइवेट स्कूल वालों के घर पे काम चालू रहते। जरूरत नहीं है ना वहाँ अतिरिक्त कर्मचारी हो, ये गवर्नमेंट वाले को दिखता नहीं। आधे तो संस्था वाले खुद गवर्नमेंट वाले मंत्रिमंडल में, उनको पता नहीं कि अपने घर पे क्या होता है, कितने लोग घर पे बर्तन धोते, कितने जना झाड़ू पोछा करते। ऐसे कितने तो भी मंत्री होंगे मंत्रिमंडल में आज के, जिनके संस्था होंगे, जिनके घर पे लोग काम करते होंगे। अतिरिक्त कर्मचारी होने के बावजूद भी ये गवर्नमेंट से उनका पैसा निकलते हैं। हालांकि ये कर्मचारी उनके घर का, संस्था चालक के घर पे काम करते, झाड़ू पोछा मारने का, और उनका पैसा ये गवर्नमेंट से निकालते। और फिर कहते कि जिला परिषद की स्कूल बंद होनी चाहिए। तो आम जनता ने भी इस बात पर थोड़ी सीरियस लेना चाहिए। क्या है कि ये जो अंग्रेजों का सिस्टम है, ये आज भी भारत के अंदर चालू है। जब तक ये बंद नहीं होगा, जब तक भारत सुधरेगा नहीं। क्या होता है, आम जनता झांसे में आ जा रही है। सबसे ज़्यादा हिंदू समाज का प्रॉब्लम आ रहा है। तुम एक मदरसा बंद करके बताओ, फिर तुमको मानना पड़ेगा। महाराष्ट्र के अंदर जिला परिषद के स्कूल बंद कर रहे हो, वो भी तांडे फींडे के बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे?
पब्लिक जागो, पब्लिक जागो, जागो सरकार जागो। जब तक तुम जागोगे नहीं या ऐसी राड़े होते रहेंगे, सर्वसामान्य जनता, तुम्हारे बच्चों के हालात बिगड़ते जाएंगे। कल यह ना कहना कि किसी ने हमें समझाया नहीं, बताया नहीं। जो मैक्स मुलर और मैकॉले का सिस्टम भारत के अंदर लागू हो गया, वो 100 साल के बाद फिर से एक बार चालू हो रहा है। जो गुरुकुल खत्म हो गए थे, वो जिला परिषद के स्कूल बंद हो रहे। मैं तो चाहता था कि भाजपा की सरकार आने के बाद गुरुकुल चालू हो जाएंगे, धीरे धीरे हर एक गांव में गुरुकुल आ जाएगा। वो तो कुछ नहीं, ये जिला परिषद के स्कूल बंद करने निकले। क्या है कि इनकी रोटियां सेकना बाकी है ना। तो भाई और बहनों, जाग जाओ, सरकार को भी समझाओ और खुद भी समझ जाओ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।